इस कहानी में अब बेंजी मर चुका है, जो बैग को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो भी उसके रास्ते में आएगा या फिर कोई भी अगर बैग को परेशान करेगा तो उसको बर्बाद होना ही पड़ेगा। बैग को नहीं मालूम कि जो उसके पीछे क्या साजिशें किए जा रहा है। वो तो उसे जेंटलमैन समझकर धीरे धीरे उसके नज़दीक जाती जा रही है। आज सुबह भी दोनों साथ में वॉक पर निकले हैं। जो हमसे बातें करते हुए कहता है कि बैग के साथ उसकी फर्स्ट किस को 3 दिन हो चुके हैं। बैग इस समय ड्रिंक लेने में मशगूल है। बैग जब जो का हाथ पकड़कर उसके बारे में और भी कुछ जानने की जिद करती है, तब जो कहता है, मैं तो एक खुली किताब हूँ, मुझे कुछ भी छिपाना आता नहीं, जो कुछ भी है पढ़ लो। जो कि इस बात से बैग बड़ी इंप्रेस हुई है। इन्हीं समय बैग का घर आ गया। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बैग जब चली गई तब जो बेंजी के फ़ोन से बैग को मैसेज करता है, ये दिखाने के लिए कि बेंजी मरा नहीं है। इसके बाद जो पहुंचा है बेंजी की लाश के पास। अब समस्या ये है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जो इस बारे में कई किताबें ढूंढता है। फाइनली उसे चिकन से रिलेटेड बुक हाथ लगी है, जो यहाँ बेंजी की लाश को डिस्पोज करने में लगा है। इधर बैग अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में मशगूल है। जो बैग को फॉलो करता हुआ यहाँ भी पहुंचा है। बैग की बातें वो छिप कर सुन रहा है। वो जानना चाहता है कि बैग उसके बारे में क्या सोचती है। बैग अपनी सहेली से बस इतना ही कहती है कि वो किसी बुक स्टोर मैनेजर से मिली है, पर उसके बारे में श्योर नहीं है। जो को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। इसके बाद बैग यहाँ एक लड़के से बात करती है। दोनों बैग के घर आते हैं और फिर दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। जो खिड़की के बाहर पिछली बार की तरह सिर्फ ऑडियंस बना ये सब देख रहा है। जो को रियलाइज हो रहा है कि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। बेंजी को टपकाया, अब ये नया कंपटीशन आ गया। जो करे भी तो क्या करे। वो बाद में देखता है कि बैग जब घर में अकेली है तब उसका बेड ठीक कंडीशन में नहीं है। बेड के कुछ हिस्से बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। जो बैग को मैसेज करता है शॉपिंग कराने के लिए। बैग तुरंत इसके लिए हाँ कर देती है। दोनों स्टोर में पहुंचे हैं। यहाँ दोनों जब एक बेड को पसंद करते हैं तभी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ये दोनों यहीं पर मेकआउट करने लगे। इस स्टोर के चेंज रूम में दोनों आपस में संभोग करना शुरू करते हैं कि तभी कुछ और कस्टमर्स आ गए। बैग इस बात का गुस्सा जो पर उतारती है। जैसे तैसे इन्होंने बेड खरीद लिया। घर लाकर दोनों इसे असेंबल करते हैं। इसके बाद बैग अपनी सैड स्टोरी सुनाती है अपने फादर के बारे में। वो बताती है कि उसके फादर मरने से पहले भी कुछ अच्छाइयाँ रखते नहीं थे। जो बैग को सहारा देने जाता है। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। तभी डोरबेल पर कोई आ गया। ये पीच है। उसे स्टमक में तेज पेन हो रहा है। पीच की ट्रीटमेंट के लिए ये सभी कार में निकले हैं, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आगे कार जा नहीं सकती। पीच और बैग यहाँ से पैदल ही चली गई। जो वापस अपने घर आ गया, पर यहाँ एक नई मुसीबत आ गई है। पुलिस जो का इंतजार कर रही है। साथ में रॉन खड़ा है। रॉन ने पुलिस को बुलाया है जो को अरेस्ट कराने के लिए। दरअसल जो ने पैको से बॉडी डिस्पोज कराने के लिए कुछ मटेरियल मंगवाया था। पैको ये सब चीज़ें जब घर लाया तब रॉन ने देख लिया। उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जो से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस मटेरियल से जो किस डेड बॉडी को डिस्पोज करने वाला है। जो पुलिस को अपने बैकयार्ड के गार्डन में ले जाता है। वो यहाँ कुछ पौधों को दिखाता है जिन्हें वो यहाँ डिस्पोज करने की बात कहता है। पुलिस भी जो की बातों में आ गई। यहाँ रॉन और जो की कहासुनी होती है, पर जो को पुलिस बेकसूर समझकर छोड़कर चली गई। अब बारी है बेंजी की लाश को जंगल में ले जाकर जलाने की। जो बेंजी की लाश को लिए जंगल में पहुंचा भी है। इधर हॉस्पिटल में बैग और पीच बातें कर रहे हैं। बैग कहती है कि वो जो को पसंद करने लगी है। पीच उसे वार्न करती है। वो कहती है कि एक बुक स्टोर मैनेजर के इनकम में बैग की लाइफ जेल बन जाएगी। वो फ्रीली नहीं जी पाएगी। बैग हालांकि पीच की बातों से डिसएग्री करती है, पर उसे ये बात भी ठीक लग रही है जो कि इनकम के साथ वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। घर पहुंचकर बैग जो को फ़ोन लगाती है। इस समय जो लाश को जलाने में लगा है, पर इसी दौरान भी वो बैग से बात भी कर लेता है। इसी समय एक कपल इस जंगल में आ गया। उन्होंने जलती हुई आग देखी, तब जो से पूछा कि ये आग कैसी है। जो ने बैग का फ़ोन काट दिया है। वो इस कपल से कहता है कि गर्मी पाने के लिए वो आग जला रहा है। ये कपल इस जवाब से कन्विंस हो गया और यहाँ से चला गया। इस तरह जो बाल बच गया। बैग जो के स्टोर में आती है। वो कहती है कि इतने दिनों से वो जो को डेट कर रही है, पर उसे लगता है कि वो जो को ठीक से नहीं जानती। आखिर जो क्या चीज़ है, आखिर उसका सीक्रेट क्या है। जो उसे अपने सीक्रेट रूम में, जो कि लाइब्रेरी के बेसमेंट में है, वहाँ लाता है। यहाँ उसे कुछ बुक्स दिखाता है जिसे उसने संभाल कर रखा है। ये सब देखकर बैग और भी जो के करीब आ गई। बाद में बैग पीच से कहती है कि उसे जो उसकी लो इनकम के बावजूद भी अच्छा लगता है। पीच इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इधर पैको जो से माफ़ी मांगता है।
वो कहता है कि वो जो के लिए जो सामान लाया था वो गलती से रॉन ने देख लिया और इसके बाद पुलिस को बुला लिया। जो कहता है कि उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। इतने में रॉन आकर पैको को घर के अंदर भेज देता है। रॉन जो की इंसल्ट करते हुए उसे पैको से दूर रहने को कहता है। जो के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो रॉन का भी इंतजाम करने वाला है। आज बेक ने जो को अपने घर बुलाया है। बेक इस बेड का इनॉग्रेशन करना चाहती है। जो के आते ही दोनों निर्वस्त्र होते हैं। दोनों जब संभोग करने लगे तभी जो का शीघ्र पतन हो गया। बेक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी हुआ क्या। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है यह हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।